आत्मा में तगड़े बनो। हालेलुया। शरीर और आत्मा में तगड़े बनो। शरीर में भी तगड़े बनो और आत्मा में भी तगड़े बनो, दोनों में तगड़े बनना। हालेलुया। शरीर को भी मजबूत बनाओ और आत्मा को भी मजबूत बनाओ। आत्मिक और शारीरिक दोनों तरीके से फलते फूलते और बढ़ते जाओ। हालेलुया। हमें इस बात पर फोकस करना है, हमें इस बात पर पूरा ध्यान देना है कि आत्मा में और शरीर में दोनों तरीके से हम मजबूत होते जाएं। आत्मा में और शरीर में दोनों तरीके से हम तगड़े होते जाएं। ना तो हमारा शरीर प्रभु की सेवा के लिए कमजोर रहे, ना हमारा आत्मा प्रभु की सेवा और भक्ति में कमजोर रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ने मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय और उसकी 41 आयत में अपने चेलों से कहा। प्रभु यीशु मसीह जी ने मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय की 41 आयत में अपने चेलों से कहा कि जागते और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जागते और प्रार्थना करते रहो। आगे उन्होंने कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। विशेष बात यह है कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। हालेलुया। शरीर दुर्बल है। और मैंने मनुष्य होने के नाते इस बात को बहुत ध्यान से देखा है कि जो लोग आत्मा में तैयार हैं लेकिन शरीर में दुर्बल हैं, उन लोगों के विषय में मैंने देखा है वो आत्मा के साथ चलने के लिए शरीर में दुर्बल हैं, वो परमेश्वर की राह पर चलने के लिए शरीर में दुर्बल हैं, वो परमेश्वर की भक्ति करने के लिए शरीर में दुर्बल हैं, वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए शरीर में दुर्बल हैं, वो परमेश्वर की उपासना करने के लिए शरीर में दुर्बल हैं, वो परमेश्वर की संगति में मंडली में जाने के लिए शरीर में दुर्बल हैं, वे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए शरीर में दुर्बल हैं, वे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के लिए शरीर में दुर्बल हैं। लेकिन मैंने देखा कि वो सांसारिक बातों के लिए शरीर में दुर्बल नहीं है। तब देखा जाता है कि उनका आत्मा दुर्बल है और शरीर बलवान है। हालेलुया। जैसे कोई आदमी उससे सुबह कहो चलो चलते, वो कहेगा आई रात से मेरी कमर में बड़ा दर्द, ठीक से बैठा नहीं जा रहा, मन को बड़ा दर्द, ठीक से चला नहीं जा रहा, कमर में बहुत दर्द हो रहा। ऐसा करो आज तुम चलेगा मेरे लिए दुआ करवाना, पादी साहब को बता देना आज मेरी कमर में दर्द बहुत ज्यादा, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी। इस प्रकार घर वाले मान जाएंगे ठीक है चलो जी, जाकर बोलेंगे पास्टर जी उसके लिए दुआ करना, उसकी कमर आज ठीक नहीं। जब घर वाले दुआ करा के बंदगी करके घर वापस जाएंगे, देखेंगे घर में ताला लगा, चाबी पड़ोसी के पास है, पड़ोसी देख के उठ के आ रहा चाबी देने के लिए। तो भाई साहब कहाँ गए, बहन जी कहाँ गई, वो कहीं गए हैं, कह गए थे कि घर वाले आएंगे चाबी दे दें। जब सब घर वाले निकल गए, एक पियक्कड़ साथी आ गया, उसने देखा बाहर आज ताला नहीं है, दिन तो इतवार का लगता कोई न कोई अंदर है, देख लेता हूँ कहीं मेरा दोस्त भी तो नहीं अंदर। तो बैल बजाएगा, दरवाजा खटखटाएगा,
आवाज देगा राजेश, राजेश अंदर से बोलेगा, हाँ भाई कल्लू क्या बात यार, तू घर में है? हाँ यार आज मेरी कमर में कुछ दर्द सा हो रहा है। हाँ दर्द मिटाएंगे यार, तू अकेला यहाँ क्यों पड़ा है, चल। और एकदम उसकी कमर में बल आ जाएगा और वो तगड़ा हो जाएगा, दौड़ता हुआ फटाफट तेल पानी बालों पे मार के बाल बना के और मुंह को थोड़ा चिपड़ के पानी से, और वो मंडली में पीने खाने के लिए लौट जाएगा। और जब वापस आएगा ऐसे लकड़ भट्टी की तरह आएगा, ये घर वाले कुछ कहने न पाए, तगड़ा बनकर आएगा और वो कमजोर महसूस नहीं। मतलब ऐसी अलग अलग काम, किसी को फिल्म देखने का चाव रहता है, किसी को घूमने का चाव रहता है, लोग आकर कहेंगे एकदम पेट का दर्द गाय, दाढ़ का दर्द गाय, कमर का दर्द गाय, लाभ का दर्द गाय, बुखार उतर गया। ज्यों ही शारीरिक संगति की बात आई, किसी ने आकर कहा चल रोज गार्डन घूमने चलते, चल आज पहला शो लगा देख कर आते। वैसे ही सारी कमजोरी सारी दुर्बलता, लेकिन आत्मा की बात के लिए वो कहता है मेरा शरीर आज कमजोर है, वो कहती है मेरा शरीर कमजोर है। बहन की जैसे कोई सहेली आकर कहती, अरे कुछ नहीं होता, सब दूर हो जाएगा, घर में पड़े पड़े फील होता है, चल मार्केट घूम के आते हैं, थोड़ा रोज गार्डन जाके टिकटॉक बना के आए। अच्छा, जो आत्मा में तगड़े हैं वो ऐसे कमजोरों के लिए प्रार्थना करते। हम भी प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें आत्मा में तगड़ा बनाया, उन्हें शरीर में भी तगड़ा, वो वाकई कमजोर है नहीं, पर वे अपने आप को कमजोर दिखाते हैं कि वो कमजोर है। चीनी प्रभु के साथ साथ रहते, प्रभु भी सारे दिन प्रचार में घूमते थे, चेले भी घूमते थे। चेलों पर प्रभु यीशु की विशेष कृपा थी, प्रभु यीशु पर बाप की विशेष कृपा थी। उसी सामर्थ्य में प्रभु यीशु चलते थे, उसी सामर्थ्य में चेले चलते थे। हालेलुया। तो चेलों का शरीर यीशु जी का शरीर आत्मा के साथ मजबूत थे, क्योंकि वो अपने शरीर को ज्यादा तवज्जो देते, शरीर को ज्यादा आदर मान देते, शरीर की आवाज को ज्यादा सुनते। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, अपने शरीर में भी तगड़े बनो, रोज दुआ करो प्रभु मुझे शरीर में भी तगड़ा। हालेलुया। तेरे वचन पढ़ने के लिए मैं बैठूं, प्रार्थना करने के लिए मैं बैठूं, संगति में मैं जाऊं, मंडली में मैं जाऊं, तेरे मार्गों पर मैं चलूं, तेरी सेवा में करूं, तेरी सेवा के लिए खड़ी रहूं, खड़ा रहूं, और तेरी भक्ति में घुटनों पर बैठा रहूं, बैठी रहूं। मुझे कोई पीड़ा न सताए, न टांगों में, न बाजुओं में, न पेट में, न सीने में, न सिर में, न कमर में। प्रभु तू मुझे दर्द। हालेलुया। अभी हमने विशेषता में पढ़ा था प्रभु प्रार्थना का उत्तर। प्रार्थना करे प्रभु मुझे गंदी संगतियों से, मुझे गलत लोगों से दूर कर, मुझे अच्छी शिक्षा दे। और प्रभु अगुवाई यीशु मसीह कहते हैं कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। इस दुर्बल शरीर के लिए, इस दुर्बल शरीर के लिए जो बुराई के लिए तो तैयार रहता है लेकिन भलाई के लिए कमजोरी प्रकट करता है। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है। सेम गाय में 96 से अब तक एक नहीं कई जनों को मैंने देख लिया, शारीरिक कामों के लिए लूज मोशन बंद, कमजोरियां दूर, बीमारियां दूर, हेडेक दूर, ऐसी शारीरिक काम की बारी आती एकदम तगड़े हो जाते हैं। और जब संगति की आत्मिक क्षेत्र की आत्मिकता की बारी आती है तो वो कमजोर होते हैं और वो बीमार होते हैं। सो ऐसे जनों के लिए परिवार के जन भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, स्वयं भी
वे जिनके अंदर लालसा, प्रभु मुझे शरीर में भी तगड़ा बना, मैं शरीर की नहीं आत्मा की अगुवाई में चलना चाहता हूँ, वो दुआ करे प्रभु उनकी सहायता करे। हालेलुया। दूसरी बात, आत्मा और शरीर, ये लिखा हुआ है गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय की 17-18 आयत में। गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय की 17 और 18 आयत में लिखा है, आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। हालेलुया। आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। आत्मा शरीर को रोकती है ऐसा नहीं करना, और शरीर आत्मा को रोकता है कि ऐसा नहीं करना। हालेलुया। देखिए, एक उदाहरण छोटा सा ले लेते हैं। रूही, इस स्टूल पे बैठ जाओ बेटे। चलो थोड़ी देर आपको एक पदवी दे देते हैं। सोनी, आप स्कूल के पीछे नहीं, आप नहीं ना, आप थोड़े वीकनेस फील होगी। अब यहाँ बैठ जाओ स्टूल पर, फटाफट एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे। हालेलुया। आप बैठ जाओ जी आराम से। अब देखो आगे आगे होता है क्या। गिली गिली छू नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। हम यीशु जी की बातें करेंगे। आप इसके सिर पे हाथ रखें। हालेलुया। ये बुआ जी आशीर्वाद दे रही है अपनी भतीजी को। हमने यहाँ क्या पढ़ा? आपने बाइबल में खोला कि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। हालेलुया। अब जो लोग शरीर, पहले बता दूं कि अभी पहली बार हम लेंगे कि ये आत्मा है और ये शरीर। पहले हम ऐसे लेते हैं, ये आत्मा है, ये शरीर। अब दोनों बराबर थे, या आत्मा तो तैयार है। बाइबल में हमने पढ़ा आत्मा तो तैयार है, यानी आत्मा शरीर से मजबूत है, आत्मा शरीर से तगड़ा है, आत्मा शरीर से बड़ा है। लेकिन जो लोग शारीरिक खुराक ज्यादा लेते हैं, आत्मा खुराक कम लेते हैं, आत्मिक खुराक कम लेते हैं, उनका आत्मा कमजोर होता जाता है, उनका आत्मा निर्बल होता जाता है और उनका शरीर तगड़ा होता जाता है। जो लोग शारीरिक खुराक ज्यादा लेते हैं, गालियां, चुगली, निंदा, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, नशा, चोरी, जुआ, मूर्ति पूजा, इन बातों में जो ज्यादा रहते हैं, उनका शरीर तगड़ा होता जाता है, लेकिन आत्मा कमजोर होता है। फिर क्या होता है? जब शरीर कहता है ओहो अब रक्षाबंधन आने वाला, भाई अब रखड़ी खरीदेंगे, भाई का तिलक करेंगे, रखड़ी बांधेंगे, भाई से सगन देंगे, भाई की आरती करेंगे, अब रखड़ी की तैयारी पैसे वैसे जोड़ते हैं, है ना। तब ये आत्मा अंदर से क्या कहता है? ये आत्मा अंदर से कहता नहीं, ये विश्वासियों के लिए नहीं है, ये पाप, ये गुनाह है। तू सिर्फ अपने भाई के लिए दुआ करके परमेश्वर उसकी रक्षा करे, उसे दीर्घायु दे, परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन ये अडंबर बातें नहीं करना, रखनी नहीं बात। अब आत्मा तो उसको खुराक नहीं मिल रहा, वचन नहीं मिल रहा, संगति नहीं मिल रही, वो कमजोर है, धीमा है। ये शरीर क्या करता? उसको दबा देता। चुप, तुझे ज्यादा पता है, हमारे सबने तो ये किया, सारा देश ये करता, पड़ोसी ये करते हैं, तू शांत बैठ। और फिर आत्मा चुपचाप बैठ जाता है और शरीर अपनी मनमर्जी। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? शरीर
और आत्मा एक दूसरे के शरीर जो है इस समय तगड़ा है और आत्मा कमजोर है। अब आदमी वचन सुनता रहता, नशेबाज परमेश्वर के राज्य के बारिश अब शरीर यार कई दिन से कोई मित्र तो पिलाने आया नहीं, खुद ही पीनी पड़ेगी, चलो आज कोई बहाना लगा के निकल रहा। आत्मा अंदर से धीमी आवाज देता है, डरते डरते नहीं, ये धर्मियों के लिए मसीहों के लिए अच्छी बात नहीं। ठेके पे नहीं जाना, शराब नहीं लेना, शराब नहीं पीना, ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। तो शरीर तो मजबूत है, शरीर उसको दबा देता है और कहता चुप, तुझे ज्यादा पी के कितने मजे आते हैं, कितना अच्छा लगता है, कदम कैसे पड़ते बिना नाचे डिस्को होता है ना। आज तो डिस्को करना, आज तो पीनी नहीं, और फिर आत्मा चुपचाप नजारा देखने के लिए शांत हो जाए। ऐसे ही जो शरीर की खुराक ज्यादा लेता रहता है उसका शरीर तो अच्छा तगड़ा होता, लेकिन उसका आत्मा छोटा रहता, आत्मा कमजोर रहता। इस प्रकार वो आदमी पाप में पड़ता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी चाहते आत्मा में शक्तिशाली। हालेलुया। अब देखिए, जो आदमी लगातार वचन पढ़ता है, लगातार प्रार्थना करता है, उपवास रखता है, संगति करता है, कलीसिया में भी संगति करता, घर में भी संगति करता, उसका शरीर तो ऐसा होता है लेकिन आत्मा ऐसा तगड़ा होता है। हालेलुया। फिर जब शरीर कहता है उसके घर में आज कोई नहीं, उसका मुर्गा खुला है, काफी दिन से चिकन खाने को नहीं मिला, क्या करूं, पकड़ लूं उस मुर्गे को। तो शरीर बोलता है, आत्मा उसको दबा देता है, चुप। वचन में लिखा है, पड़ोसी की किसी वस्तु किसी चीज का लालच नहीं। और क्योंकि अब शरीर छोटा है, आत्मा तगड़ा है, इसलिए शरीर को उसकी बात माननी पड़ती है और वो चोरी। हालेलुया। जो व्यक्ति लगातार वचन पढ़ता है, भजन गाता, प्रार्थना करता है, कलीसिया में संगति करता है, घर में भी संगति करता है, उसका आत्मा तगड़ा बनता है, उसका आत्मा मजबूत बनता है। और शरीर कहता है चलो आज तो सलमान खान की नई फिल्म लगी है, चलो आज तो सनी देओल की नई गदर 2 का प्रमोशन होने वाला है। तब आत्मा, जब शरीर ये कहता है छोटा सा, तो आत्मा उसको दबाता ना। में लिखा कि धर्मियों को थिएटर में नहीं, उनका वो स्थान। हालेलुया। वो सारी लोगों का मौज मस्ती का स्थान है, वो हमारा स्थान। आत्मा उसको दबाता, फिर शरीर चुपचाप, और वो मनमानी ऐसी हर क्षेत्र में, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, चोरी, हत्या, ऐसे कामों में जब शरीर कहता है तो अब आत्मा तगड़ा है, इसलिए शरीर को आत्मा की माननी। हालेलुया। समझ गए? अब शरीर कहता है ये पाप करना है, आत्मा कहती है नहीं। आत्मा कहती है ये अच्छा काम करना है, लेकिन शरीर कहता है ये अच्छा काम नहीं करना। रूही अपनी जगह पर बैठती है। मैंने थोड़ा उदाहरण दिया, वैसे लंबी कहानी है, कहीं रीना को भी चक्कर ना है, खड़ी करे बैठ जाइए। परमेश्वर आपका आशीष दे, दिमाग में बिठाने के लिए कि जो ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये क्या बात है। कि पढ़िए, फिर से पढ़िए, गलतियों की पुस्तक 17 और 18 आयत पढ़िए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हालेलुया। दोनों आयतें सुनिए। हाँ जी। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हालेलुया। आत्मा, जिसका आत्मा छोटा शरीर बड़ा, वो कहता है जागृति सभा के लिए चलो, जो
लेकिन शरीर कहता 100 रुपये ही दे दे, काम चल जाएगा। आदमी तो भेंट को ही बोलता है, कोई किसी से फिक्स तो नहीं। शरीर क्या करता है? शरीर अपनी चिंता करता, अपने लिए बचा। दिल का यार बाइबल में भी लिखा, पादरी भी सिखा, कहीं ऐसा ना हो मुझे उल्टा 5 गुना 10 गुना कहीं हॉस्पिटल में भुगतना पड़े, कहीं जेल की कोठरी के पीछे जाकर भुगतना पड़े, मैं परमेश्वर को ही देना शुरू कर दूं। पर जिनका आत्मा छोटा, शरीर भगवान से ही कहता है ना, हरगिज नहीं देना। वो तेरे इस काम में आ जाएगा विश्वास, वो तेरे इस काम में आ जाएगा, तेरा इससे ये भला हो जाएगा, तेरा इससे ये। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग बातें। आत्मा कहता अच्छा काम करो, शरीर कहता बुरा काम। शरीर कहता बुरा काम करो, आत्मा कहता अच्छा। आत्मा कहता परमेश्वर से डरो, शरीर कहता किसी से डरने की आवश्यकता। शरीर कहता सब देखा जाएगा, आत्मा कहता फिर देखने का अवसर नहीं मिलेगा, देखने और फैसला करने का मौका अभी है। हालेलुया। टॉपिक तो बड़ा और बहुत जरूरी। इसी के साथ रोमियो की पुस्तक 7 अध्याय खुली। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 7 अध्याय खुली। हालेलुया। और इसकी 14 आयत से 24 आयत तक धीरे धीरे पढ़िए, ताकि सब समझे। बोल लेने दो सबको आराम से, क्योंकि हमें वचन समझना है। हालेलुया। मैं पहले जब मैंने सेवकाई शुरू की थी तो खूब मैं ऐसे उछल के प्रचार करता था, लेकिन मैंने देखा कि उसमें क्या होता है, कई लोग मेरे एक्शन देखते रह जाते और वचन दिमाग में नहीं पहुंचता। तो मैंने फिर प्रभु ने जैसी कृपा की, ये प्रयास धीरे धीरे पाक प्रभु से मांगा, पाक से दुआ की तो मुझे ऐसा शिक्षक बनाए कि दिमाग में बात को बिठा सके। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आराम से पढ़ें और समझें कि वचन क्या कह रहा है, वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। चलिए 14 आयत से पढ़ने वाला पढ़ेगा और सब अपनी बाइबलों में देखिए। क्योंकि हम जानते हैं, हाँ जी, कि व्यवस्था तो आत्मिक है, हाँ जी, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहिए क्या लिखा है। हाँ जी, पढ़े आगे। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, हाँ जी, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। हाँ जी, यहाँ पर थोड़ा रुकिए। जो मैं नहीं करता उसे मैं जानता हूँ। हालेलुया। जानता हूँ या नहीं जानता? नहीं जानता। जो मैं करता उसे नहीं जानता, जो मैं कर रहा हूँ उसे मैं करना नहीं चाहता। मेरा विवेक गलानी में होता है, मैं परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहता हूँ, परंतु हाय जो मैं नहीं करना चाहता वो ही हो जाता है, करता हूँ, और जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता। आगे बढ़े। परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। जिससे मुझे घृणा आती है, जिससे मुझे गलानी होती है, मैं गाली ना दूं पर गाली निकलती। क्यों? क्योंकि शरीर तगड़ा और आत्मा छोटा, और वो शरीर से दबा देता। मैं नशा नहीं करना चाहता, मेरा मन करता चलो छोड़ ही देता हूँ। परिवार भी परेशान रहता है, पादरी भी परेशान रहता है, परमेश्वर भी परेशान रहता है, पर क्योंकि आत्मा छोटा, वचन जीवन में है नहीं, रोशनी जीवन में है नहीं, इसलिए वो शरीर आत्मा को दबा देता है और वो आदमी संसारिक त्योहार मनाना, जिनमें से निकल कर आयोगी के बीच में करके आई हुई सुगंधी की तरह जाना। आत्मा में तो गलानी होती है जब वचन सुनते, होती है घृणा। ऐसी बात नहीं कि कोई आदमी ऐसा नहीं है, सबको परमेश्वर ने जिसको बनाया उसके अंदर एक बात तो गलानी होती है कि वह ऐसा ना, पर क्योंकि आत्मा छोटा, वचन कम पढ़ते, प्रार्थना कम करते, इसलिए विजयी नहीं हो पाते और शरीर दबा देता आत्मा को, और वो ऐसा कर बैठते हैं कि उस त्योहारों को लोगों की बातों में आकर तवज्जो देते, लोगों को प्रसन्न करते और परमेश्वर को दुखी करते। और हमने पिछली बार पढ़ा था कि शरीर की आवाज सुनना तो परमेश्वर से बैर।
हालेलुया। और बैरियों के लिए स्वर्ग नहीं, नरक की झील है। आगे पढ़िए। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मान लेता हूँ कि व्यवस्था बली है। हाँ जी, तो ऐसी दशा में इसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। हाँ जी, पढ़िए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हाँ जी, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझ में बन नहीं पड़ते। इच्छा तो मुझ में है। हालेलुया। हालेलुया। इच्छा तो होती है कि मैं चढ़ चढ़ूं और कदम। इच्छा तो होती है कि मैं घर का दरवाजा खोलूं और संगति घर में कराऊं, पर बन नहीं। इच्छा तो इतनी होती है कि मैं प्रभु के लिए अपने प्राण भी बलिदान कर दूं, और 1000 रुपए की सेवकाई के लिए निकालना मुश्किल। हालेलुया। सच्ची कितनी भली बात। संत पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में, क्योंकि वचन की रोशनी में, क्योंकि आत्मा कमजोर कर दिया। आत्मा को वचन का पोषण नहीं मिला, आत्मा को वचन की शिक्षा नहीं मिली। शरीर तो पाप के कार्यों को खा खा के तगड़ा है, लेकिन आत्मा, जब आत्मा कहता शरीर उसको दबा देता है, और इस कारण शरीर में वो पाप करते आगे। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ हाँ जी, वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता। जिस अच्छे काम की इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही मैं किया करता। यही यीशु जी ने वहां कहा है था, बीज बोने का है, बीज बोने वाला बीज बोने निकला। मनुष्य ने वचन सुना और ग्रहण क्या कहा, ये मैं पाप नहीं करूंगा, मैं संसार की राह पर नहीं चलूंगा, मैं प्रभु की भक्ति में चलूंगा। लेकिन जब वो खुशी से अपने घर लौट गया, संसारिक अभिलाष और चिंताओं ने उसे घेर दिया, और वो बीज उगते उगते दबकर मर गया। हालेलुया। जब आप वचन सुनते पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है, आपके अंदर एक इच्छा होती है कि मैं भला काम, अच्छा काम करूं, अच्छा जीवन जीऊं, अच्छी गवाही बनूं, अच्छा आदर्श बनूं। लेकिन वचन का प्रकाश और प्रार्थना का समय कम है जीवन में, संगति कम है जीवन में, इसलिए शरीर हावी हो जाता और आत्मा कमजोर रह जाती। इसलिए जो बुराई नहीं करना चाहते वो आप करते हैं, और जो अच्छाई आप करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पाते। हालेलुया। चलिए आगे बढ़े। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझमें बसा हुआ है। सो मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब बुराई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। हाँ जी, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, हाँ जी, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। हालेलुया। रुक जाइए, कितनी अच्छी बात लिखी है, ध्यान देने लायक। मैं भीतरी मनुष्यत्व से, यानी मेरा आत्मा परमेश्वर की बातों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा आत्मा परमेश्वर की बातों को सुनकर खुश होता है, मेरा मन परमेश्वर की बातों को सुनकर मगन होता है। मेरा दिल करता है जो मैंने सुना ऐसा ही मैं करूं, मेरा दिल करता जैसा मैंने बाइबल में पढ़ा ऐसा ही मैं करूं। लेकिन मेरा शरीर, मेरे जो बाहरी अंग हैं, ये मेरा शरीर मुझे ऐसा करने से रोकता है, ये मेरा शरीर मुझे ऐसा करने नहीं देता, ये मुझे वफादार बनने नहीं देता,
ये मुझे आज्ञाकारी बनने नहीं देता, ये मुझे ईमानदार बनने नहीं देता, ये मुझे पवित्र बनने नहीं देता, ये मुझे सच्चा बनने नहीं देता, ये मेरे मोहल्ले में मेरी गवाही अच्छी बनने नहीं देता, ये मेरे रिश्तेदारों में मेरी गवाही अच्छी बनने नहीं देता, ये मेरी कलीसिया के लोगों के बीच मेरी गवाही अच्छी बनने नहीं देता, ये स्वर्ग में परमेश्वर के चारों तरफ खड़े हुए फरिश्तों के बीच मेरी गवाही अच्छी बनने नहीं देता, ये मुझे मसीह और परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा बनने नहीं देता, ये मेरा शरीर मुझे परमेश्वर के वचन का पालन करने, और मेरा अंदरूनी मनुष्य जब परमेश्वर के वचनों को सुनता तो खुश होता, जब मसीह की कुर्बानी का संदेश सुनता खुश होता, जब मसीह के प्रेम का संदेश सुनता खुश होता, जब परमेश्वर की भलाइयों का संदेश सुनता तो खुश होता है, लेकिन मेरा बाहरी मनुष्यत्व साथ नहीं देता, ये मेरा शरीर के अंग साथ नहीं देते। आगे पढ़िए। जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा भाग्य मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाय मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मेरी आत्मा को धूलों की ओर ले जा। हालेलुया। इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा, जो नित्य बुरी ही लालसा करती है। चल बेटी ठीक है, चल बेटी कीर्तन, चल बेटी जुआरियों के बीच, चल बेटी टिकटॉक बनाने वालों के बीच, चल बेटी थिएटर में, चल बेटी रोज गार्डन में, चल रीति रिवाज डंबरों में। हाय इस पाखंड से कौन बचाएगा, हाय मुझे इस बुरे विचार से कौन छुड़ाएगा, हाय मुझे इस बुरे शरीर से कौन छुड़ाएगा। कौन मेरा उद्धार करेगा, कौन मेरी मुक्ति करेगा, कौन मुझे नरक में जाने से बचाएगा, कौन मुझे अधोलोक में जाने से बचाएगा। हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के शरीर से कौन छुड़ाएगा। प्रियो, इस संदेश पर हम लगातार और भी मनन करेंगे। आप हर इतवार को लगातार आइए, 2-3 इतवार हम इस पर मनन करेंगे। आज मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं कि इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। इस मृत्यु की देह से आपको परमेश्वर का जिंदा वचन छुड़ाएगा। आपको मृत्यु की देह से यीशु मसीह का यहोवा पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा छुड़ाएगा। आप उसके वचनों की ओर ध्यान देने की कोशिश, आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनने और उसकी आवाज को सुनकर उसका पालन करने की कोशिश कीजिए। आज से कोशिश कीजिए कि मैं शरीर को इज्जत नहीं दूंगी, आत्मा को इज्जत दूंगी। हालेलुया। आत्मा को इज्जत दूंगा, मैं शरीर की आवाज नहीं सुनूंगा, मैं आत्मा की। मेरा शरीर रोगी है, गिर के पड़ के मैं संगति में जाऊंगा। हालेलुया। मेरा शरीर थक रहा है, मैं गिर पड़ कर संगति में जाऊंगा। हालेलुया। मेरी किस्त, मेरे खर्चे मुझे दबाव डालते हैं, भेंट नहीं देना, सेवकाई में सहयोग नहीं देना 10-5, और मैं चाहे बिक जाऊं कर्जदार, चाहे मैं भिखारी बनकर चौराहे पर बैठ जाऊं, अब मैं वचन का पालन करूंगा और परख कर देखूंगा कि यहोवा मुझे गरीब बनाएगा या समृद्ध बनाएगा। ऐसा आज अपने मन में करिए। मैं आपसे शरीर को नीचे लाऊंगा और आत्मा को ऊंचा उठाऊंगा। परमेश्वर आज इन वचनों से आपको आशीष दे। हालेलुया।